हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में आपने सीखा यूनिट वेक्टर के बारे में और पोजीशन वेक्टर के बारे में। चलिए जी आगे करते हैं। बेटा अगला है, मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दे दिया और दिस इज द पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट है 2 1 3 और दूसरा कोई पॉइंट है बेटा Q और उसके कोऑर्डिनेट दे दिया आपको। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके 1 3 और 2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P पॉइंट Q एंड वेक्टर PQ। आपको क्या निकालना है बेटा, एक तो ये कैलकुलेट करना है भाई P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और P से लेकर Q तक का ये PQ वेक्टर निकालना है। तो देखो मैंने सिंपली बताया आपको, अगर पॉइंट हमें दे रखे हैं किसमें कार्टेशियन वैल्यू दे रखी है तो सीधे लिखेंगे क्या, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए इसको हम R1 वेक्टर कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप। Q पॉइंट का कितना हो जाएगा R2 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अगर बेटा हमें PQ वेक्टर चाहिए तो उसका फॉर्मूला बताया था PQ। तो ये हमने वेक्टर निकाला था, ये था x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 और साथ में i कैप j कैप और k कैप। तो PQ वेक्टर वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा हमारा 1 माइनस 2 यानी माइनस का i कैप, 3 माइनस 1 प्लस का 2j कैप और 2 माइनस 3 माइनस का k कैप। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या वेक्टर। तो कुल मिलाकर क्या है, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया किस तरह से 2-3 पॉइंट्स दिए गए थे और उनका क्या निकाला है मैंने, पोजीशन वेक्टर निकाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आपके पास कोई भी एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है और कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालो और उसका क्या निकालो यूनिट वेक्टर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दे रखा है बेटा, फॉर एग्जांपल ए कोई वेक्टर है और वो दे रखा है आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला होता है बेटे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और अगर मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा क्या, यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। क्या है वेक्टर, यहाँ वेक्टर है हमारे पास बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसका जो है यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो कैसे, एक्स आई है मतलब जो वेक्टर था उसको डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके ऊपर। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो देखिए अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिएगा तो कैसे करेंगे, x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 4 25 अंडर रूट 38 यूनिट्स आ गए हमारे। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया बेटे अंडर रूट 38। अगर हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, ए कैप वो कितना आएगा जितना ये वेक्टर है यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना है 38। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 बाय अंडर रूट 30i कैप 2 बाय अंडर रूट 38j कैप प्लस 5 बाय अंडर रूट 38k कैप।
तो सिंपल सी बात बताइए, आपको कोई वेक्टर दिया है तो आप उसको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। यानी कि इस वेक्टर, ये जो आपने निकाला है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है जी। और इसकी डायरेक्शन होगी जो ए की डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है बेटे हमारे पास, वो आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा, वो आता है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है बेटा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि बेटा एक क्वेश्चन करना छोटा सा, 2 + 2 इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो आप सीधे बता दो सर इसकी वैल्यू कितनी आती है, 4। क्योंकि अभी तक जो आपने किया है उसमें किया है भाई 2 एक वैल्यू है, ये सेकंड 2 भी एक वैल्यू है, यानी कि दोनों सिर्फ एक वैल्यू है, यानी कि दोनों स्केलर है, तो सीधे ऐड कर दिया 4 आ गया। बेटा ये जो आपने पढ़ा है ना, ये अब तक पढ़ा है आपने स्केलर के बारे में, लेकिन अगर दो क्वांटिटी वेक्टर है, पहले की वैल्यू 2 है, दूसरे की वैल्यू 2 है, तो आंसर जरूरी नहीं है 4 आएगा। आंसर इसका 0 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और इनके बीच में भी कोई वैल्यू आ सकती है। यानी कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 2 और 2 है, उनका एडिशन करेंगे तो आंसर 0 से लेकर 4 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। देखते हैं कैसे बेटा, क्योंकि जो वेक्टर है वो उसका एडिशन करते वक्त हमें उसकी डायरेक्शन को ध्यान में देना पड़ेगा। किन्हीं भी वेक्टर का एडिशन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बेटे दो मेथड होते हैं। पहला जो होता है हमारे पास वो होता है ग्राफिकल मेथड, और जो दूसरा होता है हमारे पास वो होता है बेटा एनालिटिकल मेथड, ठीक है जी। पहला जो होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा होता है वो होता है एनालिटिकल मेथड, ठीक है जी। ग्राफिकल मेथड कौन कौन से होते हैं? ग्राफिकल मेथड हमारे पास 3 मेथड है। कौन कौन से बेटा? सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड्स की। ग्राफिकल मेथड्स कौन कौन से हैं? ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, सबसे पहले आता है बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा आता है बेटा हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो तीसरा आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास कितने हैं? 3 ग्राफिकल मेथड है, 3 ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है जी। और एक एनालिटिकल मेथड है हमारा, ठीक है जी। चलिए जी करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले आज हम बात करेंगे किसके बारे में? ग्राफिकल मेथड्स के बारे में, ठीक है जी। सबसे पहला जो आता है वो आता है बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ये? कहता है सर आप मुझे कोई 2 वेक्टर बताओ जो आप ऐड करना चाहते हो। तो मैंने कहा बेटा एक तो ये वेक्टर है मेरा ए वेक्टर, और एक ये वेक्टर है मेरा बी वेक्टर। इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो ये ला कहता है कि जब 2 वेक्टर को ऐड किया जाता है तो उनका आंसर भी एक वेक्टर आता है, और इस वेक्टर को इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। यानी कि अगर 2 वेक्टर को जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद जो क्वांटिटी होगी उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ कहता है कि जिन 2 वेक्टरों को आप जोड़ना चाहते हो उनको क्या करो, आप किसी ट्राइंगल की 2 साइड के लो। मान लो ये पहली है, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, ठीक है जी। अगर जिन 2 वेक्टर को आप जोड़ना चाहते हो
उसको आप क्या करो, किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड के अलोंग रिप्रेजेंट कर लो इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब कि टेल हेड। तो जो थर्ड, अब देखो ट्राइंगल बनाना है तो ये थर्ड साइड होगी इसकी, जो तीसरी साइड होगी वो अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि अब टेल हेड नहीं, अब इसके हेड के साथ हेड रहेगा और टेल के साथ टेल रहेगा। तो वो जो थर्ड साइड रहेगी ना, वो इसका क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, दोबारा बताते हैं ट्रायंगल ला के कहते हैं जिन दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हो उसको किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड पे क्या करो, आप सेम ऑर्डर में ले लो। ये पहली साइड, ये इसकी दूसरी साइड, और आपने सेम ऑर्डर में ले लिया। तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड है, जो तीसरी साइड है इस ट्रायंगल की, उसको अगर हम अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं तो वो हमारा इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। मतलब कि ये पहला वेक्टर है, ये हमारा दूसरा वेक्टर है, तो ये थर्ड वेक्टर होगा, ये हमारा क्या होगा, ये आर वेक्टर। ठीक है, ये कहता है हमारा क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इफ the two vectors are represented along the two sides of the triangle taken in same order, then the third side of the triangle taken in opposite order will represent the resultant of those two vectors. ठीक है जी, ये हमारा पहला है क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चाहो तो लिख सकते हैं हम इसको क्या बेटा, इफ द टू वेक्टर्स are taken, if the two vectors are taken along the two sides of the triangle, taken in same order, then third side of the triangle, taken in opposite order will represent their resultant vector। वो उन दोनों को क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है किसका, वेक्टर एडिशन का। यानी कि ए वेक्टर को बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, आर वेक्टर आएगा। ये हमारा पहला ग्राफिकल मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा जो सेकंड आता है हमारे पास, वो सेकंड है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। दूसरे नंबर पे है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या है, ये कहता है कि अगर आप दो वेक्टर को जोड़ते हो और दोनों वेक्टर को जोड़ने से उनका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, वो कैसे निकालें, कह रहा है जिन दो वेक्टर को आप जोड़ना चाहते हो उसको किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के अलोंग रिप्रेजेंट करो। ये मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो अगर जिन वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हो उनको पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग रिप्रेजेंट करो, तो जो डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। जिन दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हो उसको आप पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के अलोंग रिप्रेजेंट करो, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये कहता है हमारा क्या, पैरेललोग्राम लॉ। if the two vectors are represented along the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal will represent
will represent their resultant vector। ठीक है, ये फिगर जरूर बनाएंगे। ध्यान रखो, जिन दो वेक्टर को आप ऐड करना चाह रहे हो, रिजल्टेंट उनके क्या आ रहा है, हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि जिन दो वेक्टर को आप ऐड करोगे ना, तो डायगोनल तो बेटा एडजेसेंट साइड के हमेशा बीच में ही आएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा जिन दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हो उनके बीच में ही आएगा। दूसरी बात, जब भी आप दो वेक्टर को जोड़ना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखना दोनों वेक्टर की टेल जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए आपस में। ठीक है जी, और जो रिजल्टेंट वेक्टर उनके बीच में आएगा उसकी भी टेल सेम पॉइंट से स्टार्ट होगी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड ग्राफिकल मेथड है जिसका नाम है बेटे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो लास्ट या थर्ड हमारा लॉ है इसके अंदर वो है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए आप वेक्टर्स को जोड़ना चाहते हो और वेक्टर्स आपके पास क्या नहीं है, दो वेक्टर नहीं, दो से ज्यादा वेक्टर है, तो क्या होगा। कह रहा है मान लीजिए आपके पास 5 वेक्टर है जिनको आप जोड़ना चाहते हो। ठीक है जी, और उनका रिजल्टेंट क्या है, आर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप एक ऐसा पॉलीगन ड्रॉ करो ताकि उस पॉलीगन की हर एक साइड के अलोंग आप एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर सको, और जो उस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी, यानी कि कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4 5, तो हमें 6 साइड का एक पॉलीगन बनाना पड़ेगा, यानी कि हेक्सागन बनाना पड़ेगा, और 5 साइड को ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो 6th साइड होगी वो हमारा क्या होगा बेटे, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या कहता है ये पॉलीगन लॉ? पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर हम जिन वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं, हम उन वेक्टर्स को किसी पॉलीगन के साइड्स के अलोंग रिप्रेजेंट करें, तो जो क्लोजिंग साइड होगी, यानी कि जो लास्ट वाली साइड बच गई, वो अपोजिट ऑर्डर में वो रिप्रेजेंट करेगी उन सब का क्या, रिजल्टेंट वेक्टर्स। पॉलीगन लॉ कहता है जिन वेक्टर को आप क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, उनको आप किसी पॉलीगन के साइड्स के अलोंग ले इन सेम ऑर्डर में, तो उस पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, वो रिप्रेजेंट करेगी क्या, उसके रिजल्टेंट वेक्टर को। क्या कहता है, इफ द वेक्टर्स टू बी एडेड, जिनको हमें ऐड करना है, द वेक्टर्स टू बी एडेड आर टेकन अलोंग द साइड्स of the polygon, along the sides of the polygon, taken in same order, then the closing side of polygon, taken in opposite order will be their resultant वेक्टर। ठीक है, तो जो क्लोजिंग साइड होगी उस पॉलीगन के अपोजिट ऑर्डर में, वो उनका क्या होगी, रिजल्टेंट, यानी कि इन 5 वेक्टर को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो ये हमारे पास थे कुछ 3 ग्राफिकल मेथड पढ़े हमने आज की वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा हमारा पॉलीगन लॉ। ठीक है जी, इसके बाद बचता है हमारा एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट क्लास में एनालिटिकल मेथड करेंगे और वेक्टर एडिशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।